प्यारे बच्चों, नमो नमः। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है वह कुछ अंश पाठ्यक्रम का कम किया गया है। कक्षा 12 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग किस प्रकार से हैं वह हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत विषय में कौन कौन सी चीजें आएगी और कौन कौन सी चीजें हटा दी गई है, हम उसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमारे यहाँ सवा 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और प्रश्न पत्र 80 अंक का होता है। इसमें 20 अंक 17 अंक के होते हैं। इस प्रकार 100 अंक का प्रश्न पत्र है। इसमें अधिगम क्षेत्र से यानी हमारी पूरा जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। पठित अवबोधन का मतलब होता है पाठों में से हमारे 30 अंक क्या आएंगे। विषय वस्तु है संस्कृत साहित्य का इतिहास 10 अंक का, छंद और अलंकार 10 अंक का, अपठित अवबोधनम गद्यांश 8 अंक के, रचनात्मक कार्य वो है 10 नंबर के और व्याकरण है हमारी 12 नंबर की। इस प्रकार ये कुल अंश हो जाता है, यह अंश हो जाता है 80 अंक का। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं कि पठित अवबोध में से पाठ ये जो हटाए गए हैं वो पाठ हैं पाठ 3, पाठ 4, पाठ 8, पाठ 10 और पाठ 14। पाठ 3 हटा दिया गया है, पाठ 4 हटा दिया गया है और इसके अलावा पाठ 8 हटा दिया गया है, पाठ 10 हटा दिया गया है और पाठ 14 हटा दिया गया है। ये पाठ हमारे हटा दिए गए हैं। कुल 5 पाठ है। प्यारे बच्चों, इसमें से 3 अंशों में उत्तर देना होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर एक होता है विशेषण विशेष्य में, एक होता है कर्ता क्रिया में खोजना होता है, फिर विलोम शब्द का चयन, पर्यायवाची वाक्य, कर्ता और क्रिया का चयन करना होता है, शब्दार्थ और कथन, आश्रित प्रश्न, निर्माण, भावार्थ, लेखन और अन्वय से संबंधित लेखन होते हैं। पाठ्य पुस्तक से आधारित जो भाष्य कार्य हैं उसमें कर्ता और क्रिया का चयन करना होता है, विशेषण और विशेष्य बताना होता है, सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग करना होता है। ये इसका जो अंकबार है वो 6 नंबर है और इसका जो अंकबार है वो 24 नंबर है। इस प्रकार ये 30 अंक के हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास हम देखते हैं तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें केवल वैदिक साहित्य का इतिहास पूरा आएगा। साहित्य का इतिहास ये पूरा आएगा, लेकिन इसमें से जो हटाया गया है हटाया गया जो अंश है वह है वेदों का रचनाकाल। वेदों का रचनाकाल इस अंश को हटा दिया गया ताकि ये पूरा आएगा। वैदिक साहित्य का इतिहास, इसमें से संस्कृत साहित्य का इतिहास में वैदिक साहित्य है वो पूरा आएगा। वैदिक साहित्य का इतिहास ये पूरा आएगा और ये हटा दिया गया है। ये हटा दिया गया है। वेदों का
वेदों का रचनाकाल। ठीक है, और इसमें से आप देखिए ये चीज हटा दी गई है और ये आएगा। इसके बाद में आता है अपना वे वैदिक साहित्य, इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास में इसमें से जो हटा दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में देख लेना, इसमें नाटक आता है। नाटकों में प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण और विक्रमो उर्वशीयम ये हटा दिए गए हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्र और विक्रमो उर्वशीयम ये दोनों अंश भी हटा दिए गए हैं, ये भी हटा दिए गए हैं। और आएगा क्या इसमें से? इसमें केवल मुद्रा राक्षसम वाला आएगा। यह आएगा और ये दोनों हटा दिए गए हैं नाटकों में। इसके अतिरिक्त हम जब चले नाटक के बाद में आता है गद्य। गद्य साहित्य में जो हर्ष हैं, हर्ष के दो कादंबरी और हर्ष चरित्रम। कादंबरी पाणमट्टिकी और हर्ष चरित्र, इन दोनों को हटा दिया गया है। इन दोनों को भी प्यारे बच्चों हटा दिया गया है। और इसी गद्य में आएगा क्या? ये तो हटा दिए गए हैं, आएगा क्या? तो आने में वासवदत्ता और शिवराज विजयम दो नाटक गद्य हैं, साहित्य हैं। वासवदत्ता जो सुबंधु है और वो शिवराज विजयम, शिवराज विजयम, ये दोनों गद्य साहित्य हैं, ये दोनों आएंगे। इसके अलावा नाटक हो गया, गद्य हो गया और हटा दिया गया है। एक तो अर्वाचीन साहित्य का इतिहास, अर्वाचीन जो संस्कृत साहित्य है राजस्थान का, राजस्थान का अर्वाचीन साहित्य का इतिहास, ये अर्वाचीन साहित्य का ये हटा दिया गया है, ये चैप्टर हटा दिया गया है। साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं, ये हटा दिया गया है। प्यारे बच्चों, एक तो पाठ हटाया गया अपना, पाठ 3, पाठ 4, सॉरी पाठ 3, पाठ 6, पाठ 3, पाठ 6, पाठ 8, पाठ 10 और पाठ 14, ये 5 पाठ हटा दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो पाठ हैं, ये भी, ये जो व्याकरण में, ये संस्कृत साहित्य में है, इन चीजों को हटा दिया गया है। हम चलते हैं आगे। हम आगे चलते हैं तो क्या आएगा यहां? छंद परिचय है जो 5 नंबर का है। छंद परिचय में नीचे लिखे छंदों का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इस तरह पूछा जाता है तो छंदों में आएंगे इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शिखरणी और मंदाकांता, स्त्रग्रा। ये 1, 2, 3, 4, 5 हैं और ये पांचों में से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अलंकारों में चले तो अनुप्रास और यमक, ये 2 अलंकार हमें पूछे जाएंगे। अब प्यारे बच्चों,
क्या हटा दिया गया है छंदों में? शार्दूल विक्रीडितम हटाया क्या गया है? शार्दूल विक्रीडितम, शालिनी हटा दिया गया है। और इसके अलावा भुजंग प्रयात और हरिणी, भुजंग प्रयात और हरिणी, ये जो चार हैं इनको हटा दिया गया है, ये नहीं आएंगे। आगे हम चलते हैं अलंकारों में। तो शब्दालंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और दे देते हैं उभयालंकार, तो तीनों में होते हैं। तो अनुप्रास और यमक ये दोनों आएंगे। और इसके अलावा शब्दालंकारों में श्लेष अलंकार को हटा दिया गया है। श्लेष जो अलंकार हैं उसको हटा दिया गया है और ये दोनों आएंगे। अब चलते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार देखिए, अर्थालंकार जो अपना था, अर्थालंकारों में उपमा और रूपक, ये श्लेष है, श्लेष को हटा दिया गया है। अब चलते हैं अपना यहाँ उपमा और रूपक, ये दोनों आएंगे अर्थालंकारों में। उपमा और रूपक ये दोनों अलंकार आएंगे अर्थालंकारों में, बाकी को हटा दिया गया है। कौन कौन से? उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास, इन दोनों को हटा दिया गया है। उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास, इन दोनों को हटा दिया गया है। आगे चलते हैं हम अपठित अवबोधनम। इसका मतलब होता है कि जो गद्यांश है या पद्यांश है हमने नहीं पढ़ा, उसमें से उसको पढ़कर समझना है और समझ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और ये होता है 8 अंकों का। एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और भाषिक कार्य। इसमें कर्ता और क्रिया, वाक्य दिया हो गया उसमें से कर्ता छांटना है और क्रिया छांटना है। दूसरा आता है प्रश्न संज्ञा और सर्वनाम का चयन, कि इसमें संज्ञा कौन सी है और इसमें सर्वनाम कौन सा है। इसमें ये भी 1 नंबर, ये 1 नंबर, और इस प्रकार के प्रश्न ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है। प्यारे बच्चों, ये 80 से 100 शब्दों का एक अपठित गद्यांश होता है। और प्रश्न इसमें इस प्रकार के होते हैं। विविध प्रश्न, एक पद में उत्तर देना है, ये 2 अंकों का, 2 अंक होते हैं इसमें। और एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ये भाषिक कार्य से संबंधित होते हैं। कर्ता और क्रिया से संबंधित नंबर का जो प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है। रचनात्मक कार्य भार होता है वो 10 अंकों का होता है। ये चैप्टर 10 अंकों का होता है। इसमें देखते हैं कि रचनात्मक कार्य में एक तो आता है कथा संयोजन, जो कहानियां होती है वो एक अंशों में दी होती है और इसको क्रम से जमाना होता है। दूसरा आता है संकेत आधारित वर्णन आता है, चित्र दिया होता है उसके आधार पर वर्णन करना होता है और अनुवाद कार्य करना होता है। ये दोनों 5-5 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार ये अंक बार हो जाता है 10 नंबर का। अब चलते हैं प्यारे बच्चों व्याकरण। अब व्याकरण में हमारे को क्या क्या दिया जाएगा? प्यारे बच्चों, इसमें स्वर संधि के प्रमुख सूत्र, उदाहरण और उनका प्रयोग है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें करना है। तो स्वर संधि 6 नंबर की है, वो यथावत रखी है उन्होंने। कारक, उन्होंने कारकों को भी
यथावत रखा है और उनका प्रयोग भी है वो यथावत रखा है। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। विजयत्री है जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें से कौन से पाठ आने वाले हैं वो ऐसे के प्रश्न नंबर यह है मंगलाचरण, उसको यथावत रखा है पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ हटा दिया गया है, चौथा पाठ मेघदूत इसको यथावत रखा है, नंदिनी कथा ये चंपू से संबंधित है, इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, और माँ कवि बाग है ये गद्य हैं, नित्य स्व कार्य साधनीय नीति के द्वारा अपना कार्य साधना चाहिए ये गद्य हैं, मातृवंदना गीति पद्य हैं, संज्ञा शक्ति ये गद्य हैं, ये पद्य हैं, गीतामृतम पद्य हैं, गुरु उपदेश पाठ 2 ये हैं गद्य और ये जो हैं पद्य हैं। अब देखिए नाट्यांश तो थोड़ा सा नीति के द्वारा अपना कार्य साधना चाहिए, तो ये नाट्यांश भी दे सकते हैं, इसको यथावत रखा है। अब प्यारे बच्चों हटाया क्या गया है, इसमें से हटाया गया अपना जो पाठ है वह है चारु, ये है चारुत्व चारुदत्त से जो छठा पाठ है मानव धर्म ये पाठ हटा दिया गया है। इसके अलावा यक्ष युधिष्ठिर संवाद ये पाठ भी हटा दिया गया है। इसके अलावा कारुण्यम रामभद्र से जो नाट्यांश था उसको हटा दिया गया है, और पितामही मिलिका गद्य हैं उसमें नाट्यांश है पितामही मिलिका, इसको भी हटा दिया गया है। प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं, इसके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। गद्य पद्य नाट्यांशों से में इस प्रकार पूछा जाता है, 3 अंशों में उत्तर देना होता है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है, विशेषण विशेष्य का प्रयोग करना होता है और उसकी अनुमिति करनी होती है, विलोम शब्द का चयन करना होता है, पर्यायवाची शब्दों उसमें से ढूंढ के लिखने होते हैं, कर्ता और क्रिया का चयन करना होता है, शब्दार्थ बताने होते हैं जो कथनानी कथनों पर आश्रित होते हैं, प्रश्न निर्माण हमें करना होता है, और भावार्थ लेखन से संबंधित एक प्रश्न होता है और अन्वेष लेखन से संबंधित भी एक प्रश्न होता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक से आधारित भाषिक कार्य कर्ता क्रिया का चयन करना होता है और विशेषण विशेष्य का प्रयोग करना होता है, संज्ञा सर्वनाम इस प्रकार हमें प्रयोग करने होते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास 10 नंबर का होता है, छंदो अलंकार का परिचय है, उसमें इंद्रवज्रा दूत विलंबित शिकरणी मंदाक्रांता उत्तरद्रा जो छंद है वो बता दिए गए हैं, और अलंकारों में अनुप्रास और यमक आएगा, शब्द अलंकारों में, अर्थालंकारों में उपमा और रूपक इस प्रकार आएंगे। अपठित गद्यांशों में 60 से 80 शब्दों में एक पद्यांश आएगा, गद्यांश आएगा, उसमें गद्यांश में से प्रश्न पूछेगा। एक दूसरा जो गद्यांश आएगा वह 80 से 100 शब्दों वाला होगा और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। रचनात्मक कार्यों में संकेत आधारित वर्णन है और अनुवाद कार्य हैं, 5 नंबर के हैं, दोनों 10 अंकों के होंगे। और स्वर संधि हैं वो उसके संधि में बता ही चुके हैं कि संधियाँ कौन कौन सी आएगी, पूरी की पूरी संधियाँ हैं। प्यारे बच्चों कारक हैं उनको वो पूरे आएंगे ऐसे कैसे, और इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है हमारा वो इस प्रकार रहेगा। इसलिए पाठ्यक्रम का उचित अवलोकन कर हमें अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। धन्यवाद।